बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे मैम चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए। मैं कब से बोल रही हूँ मैं डाल दूंगी, बट मैं फिर भी इंग्लिश का नहीं आया, मैं कैसे डाल दूं? है कि नहीं बताओ तुम लोग, मैं कैसे डालूं आपका? लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है और ये भी मुझे एक अपने स्टूडेंट ने बताया। इंग्लिश वर्जन वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भागना नहीं इस क्वेश्चन बैंक से, इसमें तुम्हारा फायदा होने वाला है। पूछो कैसे मैम? आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और गूगल लेंस पे डालना, ट्रांसलेट कर लेना, पूरा हो जाएगा एंड फिर इसके बाद टिक लगा लेना। और जैसे ही इंग्लिश वर्जन में आता है मैं वैसे आप लोगों को देने का ट्राई करूंगी, ठीक है? देखिए फर्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 हमारे अतीत, है ना, थर्ड भाग 1 अध्याय नंबर 1, ठीक है? अध्याय का नाम है कैसे और कब और कहाँ, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स कब भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी भाई। इसके अलावा जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने खंडों में बांट दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर की जिसको चाहिए है वो अलग मिलेगी, आंसर की इसमें नहीं मिल पाएगी। आंसर की चाहिए तो बता देना आप लोग, ठीक है? और नहीं तो टिक लगा लेना। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, है ना? इसके अलावा रिक्त स्थान में 4 क्वेश्चंस इंक्लूड है इसमें। पहला है जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब कब कौन से सन में लिखी थी। इसके अलावा दिया है बेटा सन 1773 में खालिस्तान भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ओके, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और खालिस्तान कालखंडों में बांटा था। क्वेश्चन है आपका 9वां, खालिस्तान भारत के आखिरी वायसराय थे, है ना? सही गलत देख लेते हैं भाई। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। राइट आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। जेम्स मिल न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताना है। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा है। जनगणना के जरिए कौन सी जानकारी एकत्रित की जाती है। बेटा अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपको ना क्या बोलते हैं उसका, यार क्या बोलते रे, मैथ का अगर आपको चाहिए है, मैथ का ब्लूप्रिंट तो डाल दिया है, क्वेश्चन बैंक भी आ गया है। अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो बता देना, वो भी डाल देंगे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है औपनिवेशीकरण क्या होता है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में 2 इसके इंपॉर्टेंट हैं जो दिए गए हैं आपके। सर्वेक्षण क्या होता है। 19वीं सदी के आखिरी में कौन कौन से सर्वेक्षण किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है औपनिवेशिक शासन व्यवस्था क्या होती है। औपनिवेशिक शासन में प्रशासन अभिलेख किस प्रकार से तैयार किया जाता है। अध्याय नंबर 2 देखिए बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों नाराज मत होइएगा, मैं इंग्लिश वर्जन अगर आता है तो मैं डाल दूंगी एंड सॉरी बट मैं क्या ही करूं, मैं हेल्पलेस हो जाती हूँ यार। अध्याय का नाम देखे जरा, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। क्वेश्चंस यहाँ पर 5 दिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। दूसरा कह रहा है कि पुर्तगाल के खोजी यात्रा वास्को द गामा कब भारत पहुंचे। थर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब शुरू हुई। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत खालिस्तान की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली खां और टीपू सल्तनत खालिस्तान के शासक थे। डलहौजी ने खालिस्तान का सिद्धांत लागू किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई खालिस्तानी ईस्वी में हुई। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के खालिस्तान भाग में स्थित है। सबकी आंसर की मिलेगी, ढूंढना पड़ेगा, मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे को पता है कि 8वीं वाले बच्चे इतने अलाले मेरे से मेहनत करवाओगे
आप लोग, मुझे पता है, कोई गलना, लेकिन मुझे बताना कि चाहिए कि नहीं। अगर है तुम्हारे पास तो टिक लगाते जाओ, है ना, बुक निकाल लो, टिक लगा लो। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ठीक है, सत्य असत्य बताना है, कौन सा सत्य कौन सा असत्य। अब देखें आगे। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। रणजीत के अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। मिलान देखिए, दीवानी खालिस्तान, सॉरी मिलान करना है, दीवानी, इसके बाद शेरे मशहूर, फौजीदार अदालत, रानी चन्नामा, सिपाही, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके अलावा अति लघु 3 क्वेश्चंस देखें आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू हुई? वास्को द गामा भारत कब आया था? वास्को द गामा कौन था? डिगामा बोलते हैं इसे इंग्लिश में। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? है ना, सारे क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे हमें भी, है ना, तो अगर आपको चाहिए तो बताना। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? देखो ये रहता है, अगर आपकी जो 8th क्लास है उस पर अगर ज्यादा बच्चे देखने ही नहीं चाह रहे तो फिर मैं वीडियोस कैसे लेकर आऊं? द रीजन इज, तो आप जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है उनको सबको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा, मेरा भी मन करेगा। अब 11th 10th 12th वाले बच्चे ज्यादा चैनल पे विजिट करते, ज्यादा देखते हैं, तो फिर मेरा मन होता है कि यार उनके लिए ज्यादा मेहनत करूं, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव है, आप लोग नहीं है, तो फिर इसमें मेरी गलती तो है नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि शेयर किया करें आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? महाभियोग किसे कहते हैं? इसके अलावा देखिए आप लोग, साविस डियरी एलियंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करना है। 4 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। ठीक है, कंपनी की सेना की रचना में आए बदलावों का वर्णन। यूरोपीय व्यापारी कंपनी भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी, कारण बताइए। एक बात बता दूं, ब्लूप्रिंट देख लेना किसमें से 5-5 नंबर क्या रहे, वही दीर्घ 3 क्वेश्चन करना, वरना मत करना। ठीक है, अध्याय 3 अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्र से शासन चलाना। ठीक है, क्वेश्चन है इसका, महालबारी बंदोबस्त व्यवस्था को कानून किसने लागू किया था? इसके अलावा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कब लागू की गई थी? नील विद्रोह कब किया गया था? रैयत बारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? रिक्त स्थानों की पूर्ति भी दी गई है आपकी। यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। 18वीं सदी में आखिर में ब्रिटेन ने नील की मांग खालिस्तान के कारण बढ़ने लगी थी। 7th क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान की खोज नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। चंपारण आंदोलन के खिलाफ चंपारण आंदोलन जो है खालिस्तान के खिलाफ हुआ था। स्थायी बंदोबस्त सन ई में लागू किया गया था। सही गलत अगर आप देखेंगे तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 50% जमीन पर नील की खेती करनी होती है। 1947 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। सत्य असत्य बताने क्वेश्चंस। अब देखो ऐसा है, ये बच्चे सोच रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड किए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं किसी अध्याय से 4 सही जोड़ी लिए, किसी से 6 लिए, किसी से 10 लिए, ऐसा किया है इन लोगों ने। तो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज निकाली है। और भाई मुझे ये मिला है तो एक बार मैं बोलूंगी, मेरा भरोसा है, एक बार देख लेना, है ना। जैसे लिखा है रैयत, महाल, निज खेती, रैयत। ठीक है, तो ये मिलेगी कहाँ? आपकी बुक निकालो ना यार, बुक क्यों नहीं निकाली? बुक निकालो जल्दी से, देखने से क्या होगा, बुक निकाल के टिक लगाना स्टार्ट करो। रैयत किन्हें कहते हैं? महाल किसे कहा जाता है? बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए कौन से पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है? नील का पौधा मुख्य रूप से किन इलाकों में होता है? नील विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चंस कर लेना 3-3 नंबर के, क्योंकि इस बार 6 क्वेश्चंस आएंगे 12 नंबर के। स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन करना है। महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी, ये करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी देख लो आप लोग।
जैसे लिखा है अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता चलता है अंग्रेज ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित किया। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग थी। औपनिवेशिक क्या होता है। 2 क्वेश्चंस इसमें दिए दीर्घकालीन के आपके, वो भी देख लेना। अब अध्याय नंबर 2 अब भी तो देखा था यार अपन ने, अध्याय नंबर 2 है ना, अध्याय नंबर 2 ही तो था, ये तो है यार। कंपनी तक सत्ता स्थापित, ये भी वही है ना, ये हो चुका है तो क्यों देखें हम। नहीं ये थोड़ा अलग है, कर लो यार तुम्हारा पाठ, ये तो है थोड़ा अलग है रे बेटा, है ना। ये देख अलग क्वेश्चंस दिए, कर लो। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को द गामा कब भारत पहुंचे। ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री शुरू कब हुई, ये नहीं हुए। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया। ये क्वेश्चंस कर लें आप। आगे चलते हैं, मुझे ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ये पढ़ लिया है अपन ने। अध्याय नंबर 3 देखेंगे अपन तो। अरे वो अध्याय नंबर 3 है, मेरे को लग रहा मिस प्रिंट हो गया। अरे बाबा चलो अपन तो ये देखेंगे, है ना, यहाँ से देखते। चलो, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ी दी जान अध्याय नंबर 4 है, हाँ ठीक है। लेसन नंबर 4, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। बरली विद्रोह कब हुआ। बिरसा का जन्म किस समुदाय में हुआ था। कुछ ही लेसन हैं इसमें आपके ना। अंग्रेजों ने आदिवासियों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया। झूम खेती के बीज बोने के तरीके को खालिस्तान कहा जाता है। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखिया को खालिस्तान स्वामित्व मिल जाता है। असम के खालिस्तान और बिहार के खालिस्तान काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। बिरसा का जन्म कब हुआ था, किस दशक में हुआ था बताना। सही गलत ये दिए हुए हैं कुछ 1 2 3 4। अंग्रेजी आदिवासी की जीवनी पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कर लेना आप लोग। ये आपकी इंपॉर्टेंट सही जोड़ी दी है। परती, साल, महुआ, वैष्णव। टिक लगाते जाओ, टिक लगाना बहुत सही लगता मुझे। क्वेश्चंस देखो, अति लघुत्री झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है। वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ। बस्तर विद्रोह कब हुआ। विष्णु की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर अध्याय नंबर 5 देखना, जब जनता बगावत करती है। 1857 और उसके बाद की बात है ये। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं। युवा सिपाही मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था। बहादुर मारा गया था क्या, उन्होंने खुद अपनी जान ली थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी। रिक्त स्थान दिया है बेटा। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए खालिस्तान और खालिस्तान की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे, है ना। इसके अलावा देखो जरा, ये भी क्वेश्चन है। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने खालिस्तान पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति के साथ मिलकर अंग्रेजी की भारी चुनौती दी। बेगत जीनत महल को अक्टूबर 1858 में खालिस्तान जेल में भेज दिया गया था। बेगत जीनत महल नाम था भाई, मैं तो सोची किसी महल का नाम है। दो सही गलत इससे लिए गए हैं। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपे गए थे। अति लघुत्री क्वेश्चन 3 लिए। सैनिक विद्रोह क्या है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था। औरंगजेब। बहादुर शाह जफर की मौत कब हुई थी। लघुत्री क्वेश्चंस ये हैं एंड दीर्घोत्री में 2 लिए गए हैं। ये वाली कर लेना, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। क्वेश्चन ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 6 से हम कल देखेंगे, पार्ट 2 बना लेते हैं इसका।